हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सकुशल और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम आपके सामने एक ही सुंदर सा एनिमल्स का चार्ट बना के लाए हैं जिसमें बहुत सारे एनिमल्स बनाए हुए हैं। वैसे आपने भी अपने घरों के आसपास बहुत सारे जानवर देखे हैं और आप उन्हें पालते भी हो। तो आज हम बात करेंगे कि जानवर क्या खाना खाते हैं। आपने जानवरों को खाना खाते हुए देखा है? देखा ही होगा। तो आप जानते हैं कि अलग अलग जानवर अलग अलग खाना खाते हैं। कुछ जानवर घास फूस पौधे खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्लांट ईटिंग एनिमल कहा जाता है। आप देख सकते हैं। और कुछ जानवर जो हैं वो अपने से छोटे जानवरों को खा लेते हैं, जैसे कि शेर है, बाघ है, मगरमच्छ है। ये अपने से छोटे जानवरों को खाते हैं ना, तो इन्हें कहते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल। और आप देखते हैं कि किसान हमेशा अपनी बकरी को चीते से बचा के रखता है। क्यों? क्योंकि वो उसे खा सकता है। बच्चों, आपने कभी कौवे को देखा है ना? वो क्या खाता है? कौवा कभी झूठा खाना खा लेता है, दाना खा लेता है, चावल खा लेता है और मांस भी खा लेता है। वो चूहे को भी खा सकता है। तो कभी कभी आप छत पे होते हैं तो कौवा कभी कभी आपकी रोटी भी छीन के ले जाता है। तो कौवा तो दोनों चीज खाता है। इसी तरह कौवे की तरह ही भालू भी होता है कि वो पत्ते और घास भी खा लेता है और छोटे जानवर जैसे मछली है, मेढक है, ये चीजें भी खा लेता है। तो कुछ जानवर दोनों चीजें खाते हैं, कुछ सिर्फ प्लांट्स खाते हैं और कुछ सिर्फ मांस खाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं आहार श्रृंखला की, फूड चेन की। आहार के जटिल जाल को आहार श्रृंखला के द्वारा कोई जैविक आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है। मूलतः सभी प्राणी पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं। देखिए, जैसे कि कैरेट रैबिट खाता है और रैबिट को फॉक्स खा लेती है और फॉक्स को लॉयन खा लेता है। इसी तरह ये ऊपर बनी है फूड चेन। ग्रास को यानी कि घास को ग्रास होपर खा लेता है, ग्रास होपर को फ्रॉग खा लेगा, फ्रॉग को स्नेक और फिर उसे ईगल। तो ये भी हमारी एक फूड चेन है। इसी तरह नीचे देखिए, बटरफ्लाई कहाँ होती है? फ्लावर्स पे होती है ना, फूलों पे होती है। वो फूलों पे बैठती है और उसे फ्रॉग खा लेता है और फ्रॉग को स्नेक खा लेता है। इसी तरह ये कॉर्न है यानी भुट्टा, इसे कौन खाता है? चूहे ना, चूहे खा लेंगे। और चूहे को कौन खा लेगा? स्नेक खा लेगा और इसे खा लेता है आउल। तो ये है हमारी आहार श्रृंखला। अब बच्चों ये बताइए कि अगर चीता है, इसे अगर छोटे जानवर जंगल में ना मिले तो ये क्या करेगा? जाहिर सी बात है, अगर इसे भूख लगी होगी और इसे अपने जंगल में जानवर नहीं मिलेंगे तो ये आसपास के गांव में जाएगा और किसान के बकरी और दूसरे छोटे जानवरों को खाना शुरू कर देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए फॉरेस्ट को सेव करना है ना, नहीं तो फॉरेस्ट अगर खत्म हो जाएंगे तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये जो हमारी फूड चेन है ये कहीं ना कहीं पौधों पे निर्भर करती है, क्योंकि अगर सोचो कि अगर पौधे ना हो तो क्या चीते पर कोई फर्क पड़ेगा? वो तो नहीं खाता, वो तो प्लांट नहीं खाता, लेकिन वो खाता है बकरी। तो अगर घास नहीं होगी, पौधे नहीं होंगे तो बकरी क्या खाएगी? और बकरी नहीं खाएगी तो चीता क्या खाएगा? तो यानी कि सभी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि छिपकली टिड्डे को खा लेती है और वो घास खा लेता है। सभी जीव कहीं ना कहीं पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। इसी को कहते हैं आहार श्रृंखला। तो ये बनी हुई है 2-3 तरीके की फूड चेन्स, जिन्हें आप इस चार्ट में अच्छे से देख रहे हैं। और आपको अपनी कॉपी में भी इसी तरह की एक 5 लिंक की फूड चेन बनानी होगी और जो क्वेश्चन हम आपको देंगे उस क्वेश्चन को आपको आंसर करने होंगे। और प्रकृति में बहुत सारी फूड चेन होती हैं और ये चेन कहीं ना कहीं पेड़ पौधों से ही शुरू होती हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं कि फूड चेन समझ में आया होगा और आपको एक चेन अपनी कॉपी में बनानी है और इससे जुड़े हुए सभी क्वेश्चन आपको करने भी हैं।